जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो फैक्ट्स लेकर आया हूँ, एक तरह की यह कथा ही है, लेकिन कथा के माध्यम से ये फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कई जगह आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, समाचारों में, और यहाँ पे कई जगह चर्चा करते हुए देखा होगा आपने। तो लड़कियों से जब पूछा जाता है कि आपको कैसा भाई चाहिए, राम या रावण, तो वो बोलती हैं कि नहीं, हमें तो राम जैसा भाई नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए, कहते हैं। तो वो लोग क्या देते हैं, इसके पीछे टिप्पणी क्या करते हैं कि रावण जो था सीता माता को लेकर गया, लेकिन उनको कभी हाथ नहीं लगाया, कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अपनी बहन के लिए उसने ऐसा किया था। तो इसी बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। जो लोग ऐसा बोलते हैं, उन्हें तो पहली बात, उन्हें पता नहीं है रावण के बारे में कौन है। ये उन्हें पता नहीं है। रामायण देखते नहीं है लोग। रामचरितमानस कभी पढ़ते नहीं हैं। भगवत कथा में संतों के उसमें कभी जाते नहीं हैं। उन्हें तो आजकल तो संत जो हैं, जो कथा वगैरह सुनाते हैं, संत परंपरा भी खत्म हो गई। अभी जो संत हैं उनमें से कौन ईमानदार है, कौन कैसा है, हाँ, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो कथा और प्रवचन का जो माध्यम है वो खत्म होते जा रहा है। आदमी के पास इतना समय नहीं है, और इसीलिए अनाप शनाप के सवाल और जवाब होते हैं। तो मैं उन सबको इस कथा के माध्यम से उन्हें प्रश्न का उनके उत्तर भी मिल जाएगा, और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो जो लोग अल्पज्ञ हैं, बिल्कुल भी अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं, वही लोग ये सारे प्रश्न उत्पन्न करते हैं और इस तरह की भावना रखते हैं। तो रावण जो था, रावण को श्राप दिया था नल कुबेर जी ने, जब वो रंभा के साथ दुर्व्यवहार करता है। कि जब वो आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो रंभा जो थी उनकी पत्नी थी, और नल कुबेर जो थे वो कुबेर जी के पुत्र थे। तो जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा रंभा के साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया है, तो रावण को वो श्राप दे देते हैं कि यदि तुमने अब किसी भी स्त्री के साथ में जबरदस्ती किया या उसे छुआ, तो उसी क्षण तुम्हारा सिर फट जाएगा और तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप दे देते हैं नल कुबेर जी। तो वो भी पवित्र आत्मा ही थे, अवतार ही थे एक तरह के। तो यह श्राप लगने के बाद रावण भयभीत हो जाता है और वहां से चला आता है। अब यह उसे पता था। तब उसके बाद जो था स्त्री के साथ दुराचार करना, दुर्व्यवहार करना, उसके बाद उसने बंद कर दिया था। अब वह जब भगवान श्री राम जी लीला कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि माता लक्ष्मी जो थी, उनका जन्म नहीं हुआ था, सीता के रूप में प्राकट्य हुआ था, यानी कि वे प्रकट हुई थी। तो चलिए यही कथा से आरंभ करते हैं। एक बार क्या होता है, जनकपुर में राजा जी जो वहाँ पे जो राजा जनक जी वहाँ के राजा थे, इसलिए उसे जनकपुर भी कहा जाता था। तो वहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाता है और सुख समृद्धि सबका नाश हो जाता है, और बहुत ज्यादा वहाँ की जो प्रजा थी अत्यधिक त्राहिमाम हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। अत्यधिक पीड़ित थी वहाँ की प्रजा। ना वहाँ वर्षा हो रही थी, ना कुछ, बहुत ज्यादा वहाँ पे एकदम से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ये कुप्रभाव देखने को हो रहे थे कि न धन धान्य रह रहा है, ना वर्षा हो रही है, ना जल रह रहा है। तो सब कुछ से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तब इसका उपाय, राजा जी बहुत चिंतित हो गए, जनक जी। तो उन्होंने उपाय क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपने राजगुरु जो उनके रहते हैं, जो उनके कुलगुरु होते हैं, उनको बुलाया गया और उनसे परामर्श किया गया। तो उन्होंने कहा कि यह जो किया हुआ है ये बहुत बड़ी माया का प्रभाव है, किसी तरह का काला जो जादू रहता है, आज जो काला जादू बोलते हैं, ये बहुत बड़ी माया का प्रभाव है, यहाँ पे ऐसा किया गया है। अब ये भी एक किस्सा है, लेकिन वो इसी में नहीं बता सकता हूँ, मैं अगले किसी आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में। तब उन्होंने इसका उपाय बताया कि यदि कोई राजा, यानी कि आपके द्वारा यदि अनुष्ठान रखा जाए, और आप अगर खेत में हल चलाते हैं, बताया कि ये उपाय किया जाए। इस स्थिति में अगर राजा के द्वारा हल चलाया जाए एक निश्चित समय में इस तिथि को, तो इन सारी समस्या से जो है उबर सकते हैं, और ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर से धन्य धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा भी होगी, और ये सब कुछ फिर से पहला जैसा हो जाएगा, और बहुत ही सुख समृद्धि का आगमन होगा, बहुत ही शुभ होगा। तब राजा जी को तैयार किया गया। जनक जी उसमें तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने बोला ठीक है,
और गुरु के द्वारा अनुष्ठान किया गया, तिथि का निर्धारण किया गया और उसी तिथि में जब उन्होंने जैसे ही हल चलाया खेत में पहली ही लाइन में, तो उनका जो हल था किसी चीज से टकराया, उन्हें प्रतीत हुआ और वे रुक गए वहां पे। साथ में किसान भी थे और सभी लोगों ने जब मिट्टी को हटा के नीचे देखा तो एक कलश था, घड़े का घड़ा था, एक कलश। और उस कलश को जब ये किया तो उसमें एक कन्या, बहुत ही सुंदर अद्भुत कन्या दिखी, एक छोटी सी, जो उसके अंदर ही खेल रही थी। तो सभी गुरु जी और राजा और सारी प्रजा जो थी, जिन्होंने देखा, सब दर्शन करने के लिए आ जाते हैं कि ये कन्या ऐसे कैसे मिट्टी के अंदर से प्राप्त हुई। और राजा जी उन्हें ले आते हैं अपनी पुत्री के रूप में। तो जनक जी उस कन्या को अपने घर लेकर आते हैं और पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें। और तब इस तरह से माता सीता का प्राकट्य हुआ था, वहां पे जन्म नहीं हुआ था। जो विधि विधान है भगवान का कि जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु ही होगी, तो यहाँ माता का प्राकट्य हुआ था। ठीक है, माता लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में अवतरित हुई, एक कन्या के रूप में यहाँ पे प्रकट हुई और उनका नाम रखा गया सीता जी। जनक नंदिनी भी कहा जाता था उन्हें। अब यहाँ से कथा शुरू हो जाती है। माता जी जैसे ही थोड़ा बड़ी होती हैं, उनकी लीला शुरू हो जाती है, यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। जैसे थोड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पे उनके घर में, जनक जी के घर में पिनाक धनुष रखा हुआ था जो भगवान शिव का था। उसे जब से वो वहाँ रखा था तब से रखा था, किसी ने भी उठाया नहीं था। और वहाँ बहुत धूल वगैरह, ये सब घास वगैरह छोटी छोटी उग आई थी, तो उसको वहाँ से हटा के माता जी एक हाथ से और ये करती हैं और वो धनुष को अच्छे से, जो भी उसका श्रृंगार वगैरह करना था उसे स्वच्छ करती हैं अच्छे से गंगा जल वगैरह से, और स्वच्छ करके पूरा उसकी जो भी विधि विधान होती है, पूजा होने वाली थी घर में, तो वो सब कुछ करते हैं। और वहाँ पे जो भी सब धूल मिट्टी जमा थी वो सब हटाते हैं, घास वगैरह जो उगाई थी वो सब हटाते हैं वहाँ से, और उसका बहुत ही विधि विधान से पूजन होता है। लेकिन ये सब करते हुए राजा जनक जी और उनकी माता जो थी वो देख लेते हैं। तब राजा जनक जी उनकी माता जी के साथ मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि यह जो पुत्री हमें प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई देवी का अवतार है जो अवतरित हुई है, प्रकट हुई है हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए, और इस धरती में कुछ अच्छा करने के लिए। शुभ, बहुत ही शुभ है ये। तो इनका जब हम विवाह करेंगे, अभी थोड़ा बड़ी भी हो गई हैं, तो स्वयंवर का हम लोग ये करेंगे, क्योंकि जो इनको वरण करे, जो उनका वर हो, वह भी देव रूप ही हो। कोई साधारण मनुष्य तो इस धनुष को उठा भी नहीं सकता है, और पुत्री ने जो कुछ भी किया है हमारी, वो भी एक देवी स्वरूपा है, तो उनके ही टक्कर का होना चाहिए। इसलिए बोले कि जो इसे उठा लेगा, उसकी प्रत्यंछा चढ़ा लेगा, तो उसके साथ में इनका विवाह करेंगे। तो इस तरह से स्वयंवर का उन्होंने मन में विचार किया और फिर स्वयंवर होता है। और वहां एक दिन जब स्वयंवर होता है तो 5000 सैनिक उस धनुष को, जो जिसमें वह रखा हुआ था, नीचे उसमें पहिए लगे थे, उसे घसीट कर लाते हैं वहां दरबार में जहां पे वो स्वयंवर होना था। 5000 सैनिक, जिसे माता ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, क्योंकि वो स्वयं माता लक्ष्मी थी। अब जब वहां पे सारे जितने भी धरती के योद्धा थे वो सब विफल हो जाते हैं। वहां रावण भी आया था, उसने भी प्रयास किया था। बाएं हाथ तो क्या, उसने पूरा शरीर उसमें झोंक दिया था, उसने कुछ नहीं कर पाया, उसे हिला भी नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात है। और रावण हताश होके वहां से अपनी, जब देखा कि वह उसकी वहां पे बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है, बहुत ज्यादा उसकी जो गरिमा है वो खंडित हो रही है, बहुत अपमान उसने देखा अपना, और इसलिए वहां से तुरंत वह भाग जाता है रावण, जब नहीं उठा पाता है तो। अब धरती में कुछ हो रहा हो इस तरह का प्रदर्शन और रावण वहां ना हो, उसे पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है। वहां आया था वो, कई जगह इसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन रावण भी इसमें विफल हो गया था, चला गया था, और सबसे पहले रावण ही विफल हुआ था। यदि रावण से पहले कोई प्रयास करता तो रावण तो फिर उनका संहार करने में लग जाता, तो रावण वहां से भाग गया अपना अपमान समझकर। अब सोचिए कि जो रावण उस धनुष को नहीं उठा सका, फिर भगवान श्री राम जो थे उस धनुष को खंडित करते हैं, वहां से उनका विवाह होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृग के पीछे ये जब जाते हैं, भगवान श्री राम, मामा मारीच मृग का रूप बनाकर आता है जंगल में, और जब उसे मार देते हैं और यहाँ आते हैं, तो भगवान श्री राम तो तीनों लोक के स्वामी हैं, श्री हरि नारायण जी हैं, वो उन्होंने वचनबद्ध
हुआ था, वो जो थे वचनबद्ध थे। ऋषियों को उन्होंने वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, और उन्होंने भी वरदान दिया था अपने भक्तों को। और बहुत सारे श्राप जो सतीत्व के द्वारा, देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा वरदान प्राप्त हुए थे, और जो असुरों को श्राप दिए गए थे, उन सबको फलित करना था भगवान श्री राम को और माता लक्ष्मी जी को भी। इसलिए उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया था, अपने किसी भी स्वार्थ के लिए उन्होंने नहीं किया था। तो अब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं किसी तरह का चमत्कार या माया का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देवी आपसे ये है, आग्रह है कि अब आप मेरे जो कारण पिता हैं अग्निदेव, आप अग्निलोक चले जाइए उनके साथ में, और वहां कुछ दिन वास कीजिए, जब तक ये लीला और रावण का अंत नहीं हो जाता। यहाँ आपका रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि आप रहेंगे तो यह जो संकल्प हैं ये सारे वो अधूरे रह जाएंगे। यहाँ रावण अब आने वाला है। तो माता सीता मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी, लक्ष्मी माता हैं, कि यदि मैं रहूंगी रावण यहाँ आएगा, जलकर नष्ट हो जाएगा वो, क्योंकि वह उनके पास तक आ नहीं सकता था। लेकिन वो मूर्ख है, अपनी जो उसकी माया शक्तियां हैं वो सब उस पर काम नहीं कर रही हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा है, और यदि मुझ तक आएगा तो नष्ट हो जाएगा, सारे श्राप और ये जो हैं वो उनका ह्रास हो जाएगा। इसलिए माता ने भी स्वीकृति दी, और माता अपनी माया से एक प्रतिबिंब बनाती हैं और उसे सीता रूप में वहां छोड़ती हैं। भगवान श्री राम को जो थे वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि देवता को वहां पे आवाहन करते हैं, वो आते हैं, अग्नि होती है, वहां पे माता सीता समाहित हो जाती हैं और अग्नि देवता के साथ चली जाती हैं अग्निलोक में। अब यह बात सिर्फ माता सीता को, अग्नि देवता को और भगवान श्री राम को ही पता थी, और किसी को भी इस लीला के बारे में पता नहीं था। लक्ष्मण जी को भी नहीं, हनुमान जी को भी नहीं, जबकि उनके साथ ही रहते थे। अब वो वहां पे उस समय नहीं थे। अब जब युद्ध होता है रावण से युद्ध होता है, रावण आता है पहले तो यहाँ पे उनके आश्रम में, जैसा कि भगवान श्री राम जानते ही हैं, वो कुटिया में आता है और भगवान श्री राम उसके लीला के अनुरूप वहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ये लक्ष्मण रेखा बनाकर चले जाते हैं। रावण आता है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पाता तो अपना नया योजना तैयार करता है और बोलता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। तो वहां से आकर जब वो ये करते हैं, उठाकर चला जाता है, जबकि रावण को पहले श्राप दिया जा चुका था, उसे यह ज्ञात होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप परमात्मा और धर्म के विरुद्ध होते हैं तब आपकी कोई भी शक्ति और कोई भी आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो रावण उठाकर ले जाता है अपने पुष्पक विमान में। उसे तो उसी समय समझ जाना चाहिए था, ज्ञात हो जाना चाहिए था, उसे याद आना जाना चाहिए था कि मुझे तो श्राप है, मैं किसी स्त्री को जबरदस्ती उठाकर नहीं ले जा सकता हूँ। फिर भी वो लेकर गया और रास्ते में उसने जटायु जी से युद्ध भी किया, पर उसे ये थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये तो मैं करने के लिए मुझे श्राप मिला हुआ है, अभिशाप मिला है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन तब भी उसे याद नहीं हुआ, ज्ञात नहीं आया उसे कि हाँ, उसको जरा सा भी मन में भाष नहीं हुआ, और वो ले जाता है, अशोक वाटिका में रखता है। और वहां पर कई बार वह गया था, जब भगवान श्री राम के नकली मुंड वो ले जाके अपनी माया से बना के वहां पे डालता है, बोलता है देखो मैंने भगवान श्री राम को मार दिया है और मैं विजयी हो गया हूँ। अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो कल तुम मेरे भोजन की थाली में परोसी जाओगे। यहां तक भी प्रयास किया था रावण ने, लेकिन रावण को यह ज्ञात था कि वह और ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और फिर वह अशोक वाटिका में रहता है। दूर से जब उसे याद आता है बाद में, तो वह दूर से ये बात बोलता है सामने जाके माता सीता के, लेकिन रोज वह डराता धमकाता था। और लोग कहते हैं कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, तो भगवान करे कि उनको रावण जैसा ही भाई मिले, जिसने कि अपनी शूर्पणखा बहन के भी पति को शायद उसने ही वध किया था, उसने ही मारा था। तो लोग जो इच्छा करते हैं, हाँ, ये जो प्रश्नों का उत्तर मुझे देना था, प्रकाश डालना था लोगों में, वो डाल दिया मैंने, ये था। अब यहाँ पे जब युद्ध होता है, भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं, और वहां से जब वो आने लग जाते हैं विभीषण के साथ में, तो जो लक्ष्मण जी थे और हनुमान जी थे बोलते हैं अभी यहाँ से हम सीधे माता सीता के अशोक वाटिका जाएंगे और उन्हें वहां से मुक्त कराएंगे। तो भगवान श्री राम कुछ नहीं कहते हैं, वो विभीषण जी से आग्रह करते हैं कि अब आप अपने सैनिक भेजकर और यहाँ ले आइए जानकी जी को। माता जी तो आज्ञा पाकर विभीषण जो आज्ञा करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो लक्ष्मण जी थे और हनुमान जी थे वो थोड़ा क्रुद्ध हो जाते हैं कि आपको माता सीता, हम जब विजयी हो गए हैं तो आप ऐसे आग्रह कर रहे हैं, प्रभु आपको उनका कोई भी ये नहीं है।
तब भगवान श्री राम जो थे इस माया से इस रहस्य को उजागर करते हैं कि ये जो है आप जो देख रहे हैं, न वो आपकी माता है न वो सीता है। जो असली सीता जी हैं वह अग्निलोक में है और उन्हें वापस लाने की एक विधि है, एक विधान है। तो लक्ष्मण जी को सारा वृत्तांत बताते हैं हनुमान जी को, तब वह अवाक से देखते रह जाते हैं और बोलते हैं भगवान राम की लीला राम ही जाने। इसीलिए कहा जाता है, कई भजन में आप लोग सुनते हैं कि राम की लीला राम ही जाने। श्री हरि विष्णु जी और माया मतलब लक्ष्मी स्वरूपा जो मायापति उनको कहा जाता है, भगवान विष्णु को, जब ये माया करते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो यही जानते हैं, जब उजागर करना होता है तो यही उजागर करते हैं, ऐसे सबको पता नहीं चलता है। अब यहाँ हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, उनको पता तब चलता है जब बताते हैं। तब फिर लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण से वहां पे अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वहां जो माता सीता जी का प्रतिबिंब आता है वो अग्नि में समाहित होता है और वहां नष्ट होता है। फिर वहां से उसके बाद अग्नि देवता माता सीता जी को लेकर अग्नि से प्रकट होकर बाहर आते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इनकी लीला अभी चल ही रही है, फिर कई सालों तक राज करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि जब माता सीता पवित्र थी तो भगवान को उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए था, तो भगवान ने कभी उनकी परीक्षा नहीं ली। एक जो अग्नि परीक्षा का जो था, ये भी सवाल खत्म हो गया आप लोगों को, ये मैंने जवाब दे दिया, यहाँ पे बता दिया। और आगे का जो है, प्रजा में कई साल बीत गए थे शासन करते हुए। भगवान श्री राम को राम राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया और भी बड़ी ये थी लीलाएं थी जो उन्होंने पूर्ण कर दिए। जो शाप थे, जो वरदान थे, उन्हें फलित करके उनको पूर्ण कर दिया भगवान श्री राम। अब उनके जाने का समय धीरे धीरे आ रहा था, अब लवकुश भी हो चुके थे। अब जब वहां से गांव के जो निवासी थे, जो प्रजा थी उनकी, उन सब में चर्चा बड़ी जोर से, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि कोई कोई रील बड़ी ट्रेंडिंग हो जाती है, वायरल हो जाती है, गाने बहुत पुराने होते हैं लेकिन कभी आज भी वायरल हो जाते हैं, उसी तरह से यह एक संशय जो होता है मन में लोगों के पनपने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो जाता है, लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। भगवान श्री राम जब यह सुनते हैं तो वह जनता से, अब उनका कर्तव्य, एक राजा थे तो उनका जो कर्तव्य होता है प्रजा को संतुष्ट रखना, सुखी रखना, चाहे भले राजा का उसमें कितना भी हराश क्यों ना हो जाए, कितना भी उसे दुख क्यों ना हो। तो भगवान श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यहाँ पे भी उसको उन्होंने निभाया। तब ये प्रजा के लिए एक अग्नि परीक्षा का, जो प्रजा और उनके वो जो थे, उन्हीं लोगों ने अग्नि परीक्षा का आग्रह किया था और उन्होंने अग्नि परीक्षा का ये किया था। तब भगवान श्री राम ने स्वीकृति दी थी, उन्होंने खुद से अग्नि परीक्षा का ये नहीं किया था। तो यहाँ आप लोगों के दूसरे प्रश्न का भी, भगवान श्री राम और सीता माता लक्ष्मी नारायण हैं, वो तो सब जानते ही थे, उनकी ये लीला थी। और उन्होंने यह भी जो उनके जो मर्यादा के अंतर्गत जो आया था उसका पालन किया उन्होंने। और माता सीता का जो था कार्यकाल, जिसके लिए जो उद्देश्य था उनका, वो पूरा हो गया था। अब उन्हें जाना भी था, अब उनकी लीला को समाप्त भी करना था। यह भगवान श्री राम भी जानते थे और माता सीता भी जानती थी। और माता सीता की मृत्यु नहीं हो सकती थी क्योंकि वो प्रकट हुई थी, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी, सिंस उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ था, तो उतनी ही शक्ति और सब कुछ उनके पास संपन्नता थी, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। और फिर वह अपनी लीला करते हुए वहां आती हैं, अग्नि परीक्षा जो वहां पे अग्नि का ये तैयार किया हुआ था, वहां से वो आती हैं होकर, और प्रजा को ये सब जो भावनाएं थी वो सब बनती हैं। सभी प्रजा जो थी, उनके जो संशय थे वो चले जाते हैं, सब क्षमा मांगने लग जाते हैं और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका देवी रूप भी उन्हें समझ में आता है। और तब उनका जो कार्यकाल था, जो उद्देश्य था माता सीता के रूप में, वो पूर्ण हो चुका था। इसलिए माता सीता विलाप करते हुए धरती माता से आग्रह करती हैं कि आप प्रकट होइए, अगर मैं सती हूँ और अपने पति के अलावा किसी को मैं आज तक रूप में उनका दर्शन नहीं की हूँ और इच्छा नहीं की हूँ, तो आप प्रकट होकर मुझे ले जाइए। तो धरती वहां से फट जाती है। माता सीता का यह विलाप नहीं था, यह आदेश था। धरती माता हो गए, जो भी हो गए, ये सब की जगत जननी माता तो यही है, माता लक्ष्मी है, और श्री हरि नारायण स्वयं सामने बैठे हैं। तो ऐसे में अगर भक्त बुलाए तो भगवान बुलाए तो भक्त आ जाते हैं, और जब जो स्वयं तीनों लोक के स्वामी हैं तो फिर धरती माता को तो वहां प्रकट होना ही था। धरती माता आती हैं और वह भी लीला करते हुए बोलती हैं कि हे पुत्री,
यह संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, चलो मेरे साथ में। और इस तरह से लीला करते हुए जो समस्त देवी देवताएं हैं अपनी लीला को पूर्ण करते हैं, माता वहां से चली जाती हैं उनके गोद में बैठकर। ये हुआ था। तो जो लोग यह कहते हैं कि मैं क्यों हमेशा सीता ही क्यों परीक्षा देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप शक्ति संपन्न हैं, आप इतने ही ज्यादा ये हैं, पवित्र हैं, तो आप भी कह दीजिए कि धरती माता फट जाओ, मैं आप में समाहित हो जाऊं। तो हो सकता है कि आपको धरती माता ले जाए अपने साथ में। तो वो माता लक्ष्मी थी, इस तरह से उनका उद्देश्य पूरा हो गया था और इस तरह से वे चली जाती हैं, क्योंकि मृत्यु तो उनकी होनी नहीं थी। और इस तरह से उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया। धरती माता के गोद में बैठ के वहां से नीचे चली जाती हैं और वहीं से वो अंतर ध्यान होकर अपने लोक को पहुंच जाती हैं, वैकुंठ लोक, जहां उनका निवास होता है। और भगवान श्री राम का भी इसमें जन्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन उन्होंने भी अवतरण किया था, जन्म नहीं हुआ था भगवान श्री राम का। और इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें जल समाधि लेते हुए दिखाया गया है। वो जल के अंदर जाके अपनी लीला समाप्त करते हैं, मरते हुए उन्हें नहीं दिखाया गया है। जल समाधि लेकर वह अंदर चले जाते हैं। उनकी अंत्यक्रिया जो भी रहती है वो उसी तरह पूर्ण की जाती है, परंतु वे वहां पे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। जल समाधि लेने के बहाने वहां से भी अपनी लीला को समाप्त करते हैं और पानी के अंदर अंदर से ही, जल के ही अंदर से वो अपने लोक को चले जाते हैं और वहां माता सीता और ये मिल जाते हैं। तो ऐसा है, हमें जो है ज्ञान नहीं होता है और हम कुछ भी बोलते हैं, भगवान पे प्रश्न उठाते हैं। लेकिन मैं यही सब लोगों से अनुरोध करूंगा, जो लोग प्रश्न पूछते हैं उनके मन में ये प्रश्न कहाँ से आता है। यदि आपने रामायण देखी है और आप प्रश्न पूछ रहे हैं, या किसी ने विधर्मी ने आपको भड़का दिया कि आप इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कोई आपके प्रश्नों का आके उत्तर देगा, कोई जो है मतलब पूजा पाठ करने वाला है, ब्राह्मण है, संत है, योगी है, कोई भी है, वो आके आपके प्रश्नों का उत्तर दे, आपको हमेशा समझाए। ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारे रचित हैं ऋषियों द्वारा। हाँ, और रामचरितमानस है, रामायण में भी दिखाया गया है, वहां से भी आपका उत्तरदायित्व बनता है देखना और समझना। इस तरह से डायरेक्ट जो आप लोग सवाल उत्पन्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इससे तो बेटर ही है कि आप खुद भी प्रश्न का उत्तरों का जो है कि प्राप्त कर लें। तो बस यही था आज के वीडियो में, यही मैं बताना चाहता था, लोगों में यही पहुंचाना चाहता था। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए और उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। यदि वे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रमाण रूप में ग्रंथों में, अगर ग्रंथ आपको पढ़ने का समय नहीं है तो आप रामायण में भी दे सकते हैं। अगर अच्छे से ध्यान से पूरा एपिसोड देखेंगे, पूरी रामायण देखेंगे, तो आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो बस यही लोगों में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं, जो अनर्गल लोगों में पनप रहा है, उसी यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।